जज साहब ने इंतज़ार किया। जज साहब ने फिर हमें भी बुलाया और प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को भी बुलाया, और जब सुनने का वक्त आया हमारे लॉयर ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। जब प्रोसिक्यूशन से पूछा, जिन्होंने पहले कहा था कि हम तैयार हैं, उन्होंने कहा पहले कि उनकी फ़ाइल नहीं है। फिर जज साहब ने कहा कि आपके पास तो आपने पहले कहा था फ़ाइल है। फिर उन्होंने कहा हमें तारीख दे दें क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। जो इन्होंने पहले कहा था तैयारी भी है, फ़ाइल भी है। और प्रोसिक्यूशन और जो उनके तफ्तीशी अफसर हैं वो पीछे हट गए। और ये मैं बात कर रही हूँ 5 अक्टूबर को। आपको पता होगा कि हम 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अरेस्ट हो गए थे, मेरी बहन और मैं। तो 5 अक्टूबर के लिए अब इनको बताना था कि हम किस तरह उन्होंने हमें इस एफआईआर में शामिल किया है। याद रखें, ये पाकिस्तान में इमरान खान कहते हैं ये सारा कुछ होता रहा है। ये पाकिस्तान में ये रूटीन का मामला है कि किसी को दिल करे आप एफआईआर में नामजद कर दें, किसी को दिल करे जब भी दिल करे। ये पाकिस्तान में होता रहा है और यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने ये जुल्म सहा है। लेकिन अब इमरान खान की वजह से और जो पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है, इसकी जो खुशाइन चीज़ ये है कि सारे पाकिस्तान में एक चीज़ समझ आ गई है, क्योंकि जो कल शर्मिंदगी हुई है हमें दुनिया के आगे, एक चीज़ समझ आ गई है कि हमें ये शर्मिंदगी और ये जुल्म आगे को नहीं चलाना। हमें लॉयर्स भी कहते हैं, लोग आके कहते हैं, बातें करते हैं, तज्ज़ियाकार भी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो ये निज़ाम है ये कोलैप्स कर चुका है और आइंदा के लिए हमें बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स चाहिए ताकि ये ऐसा निज़ाम हो जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे और इंसाफ दे। तो ये मेरे ख्याल में हम सारे एक किस्म का वो एक नुमाइश के लिए हैं कि हमें ये पता चल गया है और हम सारे अब इस चीज़ पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इस निज़ाम को रिफॉर्म्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो ये इसके अंदर से एक अच्छी चीज़ निकल रही है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आप के जो लोग हैं वो तनकीद करते हैं कि जो आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से और आर्मी चीफ से मुलाकात भी कर रही है, तो ये तजाद नहीं है आपकी बातों में और आपके एक्शन में? मेरी बातों में नहीं, आप लोग ये दावा करते हैं ना। मैं लोग कौन हूँ? आप मेरा भाई। हम तो सिर्फ देखिए, याद रखें, हम अपने भाई के पास हम उनके साथ मुलाकात करते हैं और उनका पैगाम बाहर ले आते हैं, और ये हमारा काम है। और बाकी अगर आपने सवाल पूछना तो किसी और से पूछना है। और कोई सवाल? मैडम, लास्ट टाइम आप मुलाकात की, आपने कहा कि मुलाकात करती है और पैगाम कल लेके आती है। कल मुलाकात कल हुई है। की सज़ा के बाद उनका क्या पैगाम था या क्या चाह रही थी, हम क्या निर्देशन थी इस सज़ा को? देखिए, इमरान खान का क्या मैं आपको बताऊं, ये तो 1 महीने से इमरान खान और हम सबको पता था कि सज़ा का फ़ैसला हुआ है। और आपके जो एंकर्स हैं टीवी के ऊपर, एक वो हसन अयूब है, माशाल्लाह, जज की क्या ज़रूरत थी? हसन अयूब ने तो आपको पहले ही सुना दिया था, सज़ा तो वो बता चुके थे, तो आप हसन अयूब ही को बैठा देते, क्योंकि वो तो पहले ही उसको पता था। मेरे ख्याल में जज साहब से पहले उसको पता था। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो जज साहब है ना, इन्होंने इसको कहा 190 मिलियन, जब उन्होंने सज़ा पढ़ रहे थे। अब तो हम क्योंकि 1.5-2 साल से हमें भी लॉ की डिग्री दे देनी चाहिए। मैं क्या, जज साहब से तो बेहतर हमें ही पता था कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अलकादर केस है। वो आप ये पढ़ेंगे, वो जो उन्होंने लिखा है उसके तो उन्होंने गलत पढ़ा था, क्योंकि हम वहाँ बैठ के सुन रहे थे। और दूसरा, ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं आए थे सुप्रीम कोर्ट में, 171 मिलियन पाउंड आए थे, 170 या 71 हैं। तो जज साहब ने तो अव्वल तो सज़ा ही गलत पढ़ी है, उनको किसी ने लिख के दी, और जिसने स्क्रिप्ट राइटर ने गलत लिखी है ना, जज साहब ने बेचारों ने उसी तरह गलत पढ़ दी। तो अब मुझे ये बताएं कि जब जजमेंट में इस किस्म की गलतियाँ हों तो हमें तो वैसे ही शर्म आ जानी चाहिए पाकिस्तानी होते हुए कि
दुनिया देख रही है कि हम किस किस्म की जजमेंट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा मैडम, आपकी लीगल टीम ने अपील के लिए कोई मैकेनिज्म जो तैयार किया है इस वाले? देखिए, हमारे लॉयर्स ने पहले कहा था, इमरान खान चाहते थे कि 23 तारीख को इसकी सज़ा सुनाई जाए। ये रोज़ हर हफ्ते एक डिले कर देते थे, कभी जज साहब ट्रेनिंग पे चले जाते थे। देखिए, हमें इस चीज़ की आदत होगी, इस कोर्ट में आते हैं, कभी वो आयोग बीमार हो जाता है, कभी वो भी ट्रेनिंग पे चला जाता है। ये हमें अब समझ आ गई है, जब डिले करना होता है तो जज साहब कभी 6 तारीख को ले गए। अब वो लिखी हुई स्क्रिप्ट इनके हाथ में होगी, जो पहले ही आपको पता ना कि टीवी पे आके हसन अयूब ने पहले ही कह दिया था। वो इतना खुश फिर रहा था, वो कोर्ट में आया था कल, और वो बड़ा खुश था कि ये तो उसी की सज़ा सुनाई जा रही, जज साहब को शायद उसी ने पकड़ाई हो। और उन्होंने डिले किया था। खान साहब, इमरान खान चाहते थे कि ये सुनाई जाए ताकि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। वो ये भी चाहते थे कि पता चले कि सज़ा सुना क्या रहे। आपको पता है कि सज़ा के अंदर उन्होंने कहा है कि रिश्वत अलकादर यूनिवर्सिटी थी, पैसे जो 190 मिलियन पाउंड वो कह रहे हैं, जो 100 पता नहीं 71 थे, वो सुप्रीम कोर्ट के, वो तो गवर्नमेंट के पास है ना, पैसे तो गवर्नमेंट के पास है। कहीं अगर किसी को गलती हो जाए, शायद इमरान खान के पास है। वो कह रहे हैं कि रिश्वत में इमरान खान ने अलकादर यूनिवर्सिटी ली है, जो एक फलाई अदारा है, और इस फलाई अदारे को हुकूमत ने उसको हुकूमत के हवाले कर दिया। जज ने, आपको ये पता है ना, फलाई अदारे को हुकूमत के हवाले कर दिया। और ये फलाई अदारे का जुर्म भी सुन ले क्या है। आप सीरत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ाने का, बच्चों को तालीम ये देने का इमरान खान का ये ख्वाब कि ये जुर्म हुआ है। ये आप सोचें, दुनिया के आगे आप, हमें शर्मिंदगी हो रही है कि दुनिया क्या सोचेगी कि किस किस्म के फ़ैसले हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान का जो जुडिशल निज़ाम है, आज सिर्फ पाकिस्तान में, हम लोगों को तो पता था, आज कल आपने दुनिया के आगे हमें शर्मिंदा कर दिया और कुछ नहीं हुआ। इसको हाई कोर्ट में जाएगा। सारे लॉयर्स ने भी कहा है, एक्स जजेस ने भी इस पर तज्जिया दिया है कि हम शर्मिंदा हैं। ये इतना ख़राब केस है कि ज़ाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते हैं 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए, और जजेस को हाई कोर्ट में इसको बाहर फेंक देना चाहिए। इंशाल्लाह। आपकी ज़मानत पे काफ़ी टाइम लग गया। आप कह रहे हैं कि 2 पेशियों में अगली समात पे वो पैसा जो है उड़ जाएगा। 2 साल से 1.5 साल तो आपकी ज़मानत के हो गए, इसमें पैसा देखिए भाई, ये क्योंकि डिले हो रहा था मुसलसल, ये फैसला जो था कोशा का, ये जो इमरान खान साहब वाला, तो इसमें आपने मुसलसल कहा कि इस पर फैसला कर दिए, तो क्या आपकी ख्वाहिश पे फैसला सुनाएंगे? देखिए, जज ने तो फैसला किया हुआ था, हम सिर्फ कह रहे थे सुना दें ताकि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। ये तो 1 महीना डिले किया जज साहब ने। अगर जज साहब, जो उन्होंने ख़ुद तारीख दी थी, क्योंकि उन्होंने तो लिखा हुआ कहीं से, मैं यही बता रही हूँ कि हसन अयूब, वो जो इनका बंदा है, शायद उससे तो पहले सुना दिया था। तो हम तो सिर्फ अब ये कह रहे थे क्योंकि आपने फैसला लिखा हुआ है। इमरान खान कह रहे थे इसको सुना दें। इमरान खान तो जब उन्होंने फैसला सुना तो हंस पड़े थे, तो वो कह रहे थे कि अच्छा 14 साल है, तो हंस पड़े थे, कहते इससे ज़्यादा भी होती है। उन्होंने कहा नहीं जी 14 साल